फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। दोस्तों, संयुक्त परिवारों में बड़ों से मिलने वाले भावनात्मक सहारे से तनाव से निपटा जा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम पर मैं इस पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पिछले दिनों मात्र 40 साल की उम्र में अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। उसका कारण दिल का दौरा बताया गया। इससे पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, जो सुर्खियों में थी। इसी तरह अरसा पहले सिल्क स्मिता, स्मिता पाटिल जैसे कई सारे सितारों की मौत चर्चा में रही थी। आम लोग फिल्म और ग्लैमरस की चमकीली दुनिया के आश्चर्य और ईर्ष्या से देखते हैं। इन जैसा जीवन जीने के सपने पालने लगते हैं, लेकिन वहाँ की मुश्किलें मखमली पदों के नीचे इस तरह से छिपी होती हैं कि अक्सर सामने ही नहीं आती। मुश्किलों की थोड़ी बहुत चर्चा तभी होती है जब कम उम्र में इस तरह की मौतें सुनाई देती हैं। सफलता अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती है और एक सफल व्यक्ति हमेशा विफलता के डर में जीता रहता है। सफलता को बनाए रखने के लिए न जाने कितनों के चंगुल में फंसना पड़ता है। ये आप किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग हो, हर किसी की लाइफ में होता है। सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ शुक्ला फिल्मी दुनिया से नहीं आए थे। वे अपनी सफलता, जिसके साथ बड़ी पूंजी का संबंध भी हो सकता है, हर हाल में बनाए रखना चाहते होंगे, लेकिन विफलता की कल्पना ही कितनी जानलेवा तनाव भरी होती है, ये आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बंदे से पूछ सकते हैं, कंपटीटर से पूछ सकते हैं। अफसोस यह है कि इन दिनों कोई भी विफलता, तनाव, दुख और निराशा से निपटना नहीं सीखता और ना ही सिखाता है। जब से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी बातें चली हैं यूरोप, अमेरिका की, अगर स्टैंडर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो ये बात चली थी कि बच्चे से कभी कुछ ना कहा जाए। तब से बच्चे और युवा विफलता और तनाव से निपटना ही जैसे भूल चुके हैं। आप लोग अक्सर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कई तरह के रिसर्च पढ़ते होंगे, कई तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कई तरह के आर्टिकल आपने देखे होंगे। ये आशा उनसे कभी नहीं होती कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी तो निराशा के बादल छटेंगे, या जो आज नहीं, अभी और इसी सेकंड में अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो समझो अवसर गया की सोच ने न केवल जीवन में बल्कि हमारे मन में ऐसी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन पैदा कर दिया है जहां हमारे बस सामने एक ही चीज होती है, वो है जीतना, जीतना और केवल जीतना। इस दुनिया में हारने वालों को तो कोई जगह ही नहीं मिलती। इसीलिए कभी खबर आती है कि एक बच्ची इसलिए मर गई कि स्कूल की फीस नहीं दे पाई। एक लड़के ने इसलिए फांसी लगा ली कि ऑनलाइन जुए में 40,000 रुपए हार गया। कोई प्रेम में विफल हो गया तो जान गंवा बैठा। आखिर अपने युवाओं को हम कैसे बताएं कि अगर आज विफल हो तो कोई बात नहीं, कल सफल हो सकते हो। न सही वह कैरियर जो तुम चाहते थे, कोई और कैरियर तुम्हारी राह देख रहा होगा, लेकिन समझाए तो कौन समझाए। इन दिनों तो हर आदमी के पास समय की कमी है और वह हमेशा समय का रोना रोता रहता है। वैसे भी घर से बेहतर पाठशाला होती है, ये बात कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जो पाठ आप बचपन में पढ़ते थे उन्हें कभी नहीं भूलते। जब हमारे परिवारों में चाचा, चाची, ताई, ताऊ, बुआ आदि हुआ करते थे, तब परिवार का हर बड़ा सदस्य बच्चे को किसी न किसी बात पर टोकता था। ये जीवन के वे पाठ थे जो चुनौतियों का सामना करना सिखाते थे। कोई बात अच्छी ना लगे तो भी वह इतनी बड़ी कभी नहीं बनती थी कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करे। सिर्फ ग्लैमरस की दुनिया की बात ही नहीं है, अब तो परीक्षाओं के दौरान बच्चों के तनाव की बात सामने आती है। कुछ साल पहले अगर आपने रिसर्च में देखा होगा, एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल था जिसमें था कि 2014 का तमिलनाडु के एक सर्वेक्षण के दौरान पाया गया था कि संयुक्त परिवारों की तुलना में एकल परिवार में बच्चों की परीक्षाओं के समय ज़्यादा तनाव होते हैं। वर्ष 2014 में ही एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया था कि तमिलनाडु में परीक्षा की चिंता के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। सोचिए कि भला ऐसा क्यों होता है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि युवाओं को भी घर में ऐसा माहौल चाहिए जहां कोई उनकी सुनने वाला हो। कहीं वे परेशानी में तो नहीं, तो परिवार का कोई व्यक्ति यह कहे कि कोई बात नहीं, अभी जो चाहा वह नहीं मिला, तो इससे भविष्य खत्म तो नहीं हो गया। जीवन में पाने के लिए बहुत कुछ है। जिन परिवारों में दादा दादी होते हैं, वहां आपने कई बार देखा होगा कि जब बच्चों को माता पिता डांटते हैं तो वो दादा दादी उसे बचा लेते हैं। यही होता है भावनात्मक सहारा, जिसके जरिए हर तरह के तनाव और चिंताओं से निपटा जा सकता है। संयुक्त परिवारों में बड़े से मिलने वाले भावनात्मक सहारे ही तनाव को मिटा सकते हैं कि ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमें लगता है न्यूक्लियर फैमिली है, कुछ खर्चे कम हो जाएंगे, हमें पेरेंट्स को ढोना नहीं पड़ेगा, ऐसे बहुत सी वजहें होती है। सभी इक्वल नहीं होते, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है। लेकिन दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली आज भी जितना आपको सिखा सकती है, न्यूक्लियर फैमिली कभी नहीं सिखा सकती।
दुनिया की कोई बुक्स, कोई किताबें आप कहीं से भी ले लें, लेकिन आपका परिवार जो सीख आपको देता है वो कोई नहीं दे सकता। इसीलिए घर से बेहतर कोई पाठशाला हो ही नहीं सकती।